आज धर्म ने नई जॉब ज्वाइन की थी। वो बहुत खुश था। खुशी खुशी वो घर लौटा। माँ, क्या हुआ? मुझे जॉब मिल गई है। आज से तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है माँ। बहुत अच्छी बात है बेटा। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो उन्होंने तेरी जॉब लगवा दी। हाँ माँ, मैं कितने सालों से इस दिन का इंतजार कर रहा था जब मुझे नौकरी मिल जाए और तुम्हें किसी के यहाँ काम वाली का काम ना करना पड़े। मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। दोनों माँ बेटे आज बहुत खुश थे। उनकी सालों की इच्छा आज पूरी हो चुकी थी। धर्म सारा दिन जॉब पर रहता और बाकी का सारा समय अपनी माँ के साथ बिताया करता था। रुक, तेरे लिए चाय लाती हूँ। तुम बैठो माँ, मैं चाय बनाता हूँ। ठीक है, तू ही बना ले। धर्म को अपनी माँ का बहुत लाड था। वो चाहता था कि उसकी माँ ज्यादा से ज्यादा आराम करे, उसे काम ना करना पड़े। धर्म ने अपनी पहली पगार से अपनी माँ के लिए साड़ी खरीदी थी। ये लो माँ। इसकी क्या जरूरत थी? मेरे मन में था, मैंने ले लिया। वैसे तेरी पसंद बहुत अच्छी है। तुझे पसंद आ गई, इतना ही काफी है। पसंद से याद आया, तूने कोई लड़की पसंद कर रखी होगी तो बता दे। वैसे भी तेरी शादी की उम्र तो हो ही गई है। नहीं माँ, तुम जो लड़की ढूंढोगी मुझे चलेगी। बस ऐसी ढूंढना जो तुम्हारा ख्याल मुझसे भी अच्छा रखे। फिर तो बेटा तू सारी जिंदगी कुंवारा ही रह जाएगा। धर्म और उसकी माँ दोनों बहुत खुश थे। अगले दिन रोज की तरह धर्म अपने ऑफिस गया। कुछ घंटों बाद उसे एक कॉल आया। हेलो, आप धर्म बोल रहे हैं? जी हाँ, बोलिए। मैं श्री साईं हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। आपकी माँ को बाजार में हार्ट अटैक आया था। उन्हें हमारे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाइए। मैं अभी आया। माँ के हार्ट अटैक की बात सुनकर धर्म टूट सा गया। उसकी पूरी दुनिया उसकी माँ ही थी। धर्म भागते दौड़ते हॉस्पिटल पहुँचा। उसने देखा कि उसकी माँ को वेंटिलेटर पर रखा गया है। आप इनके बेटे हो? जी हाँ, इन्हें मेजर हार्ट अटैक आया है। हमें जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना होगा, वरना इनका बचना मुश्किल है। आप ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दीजिए। आप काउंटर पर 10 लाख रुपए जमा कर दीजिए। हम ऑपरेशन की तैयारियां करते हैं। 10 लाख रुपए? 10 लाख सुनते ही धर्म के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां से इतने सारे पैसे लाएगा। उसके आंसू टपकने लगे। रोता हुआ धर्म हॉस्पिटल से बाहर निकला। वो अपनी किस्मत पर रो रहा था। हॉस्पिटल के बाहर उसे एक मंदिर दिखा। धर्म मंदिर के अंदर गया। हे देवी माँ, मेरी माँ जिंदगी और मौत से लड़ रही है। वो मेरा सब कुछ है। उसे बचा लो देवी माँ, उसे बचा लो। कुछ देर तक धर्म वहाँ रोता रहा। वो उदास था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो एक सुनसान रास्ते पर गया। इस रास्ते से चलते वक्त उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखा। वो रुक गया और पेड़ के किनारे बैठ गया। वो रो रहा था। क्या फायदा मेरे जीने का? आज मैं अपनी माँ को भी नहीं बचा सकता। हे भगवान, मुझे भी मार दे। मेरी माँ के बगैर मैं अब नहीं जी पाऊंगा। तभी धर्म को किसी बच्चे की चीख सुनाई दी। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ बचाओ। धर्म यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। उसे वो बच्चा पेड़ से गिरता हुआ दिखा। धर्म ने उस बच्चे को पकड़ लिया। तुम ठीक तो हो बेटा? हाँ अंकल, मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ पेड़ पर क्या कर रहे हो बेटा? मेरी पतंग अटक गई थी, मैं वही निकाल रहा था और मैं गिर गया। इस तरह अकेले पेड़ पर नहीं चढ़ते, समझ में आया? अंकल, आप इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रहे हो? यहाँ तो कोई नहीं आता। मैं क्या बताऊं, मेरी माँ हॉस्पिटल में है। मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। शायद उसी सोच में मैं यहाँ पर चला आया। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। क्या मतलब? अगर आप यहाँ पर नहीं आते तो मुझे कौन बचाता? हाँ वो तो है। काश तुम्हारी तरह मैं भी अपनी माँ को बचा पाता। आप बचा लोगे, पर कैसे? आपके अकाउंट में पैसे हैं उससे। मेरे अकाउंट में कहाँ है पैसे? आपके पास एटीएम कार्ड है? हाँ है। धर्म ने अपना एटीएम कार्ड बाहर निकाला। उस बच्चे ने वो एटीएम कार्ड लिया। चलिए मैं बताता हूँ पैसे कहाँ हैं। वो लड़का धर्म को एक एटीएम में ले गया। मुझे पता है इस कार्ड में पैसे नहीं हैं। आप देखिए तो। धर्म ने अपने कार्ड का बैलेंस चेक किया और वो हक्का बक्का रह गया। उसके कार्ड में 10 लाख रुपए थे। जैसे ही धर्म उस लड़के की ओर घूमा तो वो लड़का गायब हो चुका था।
कहाँ गया? बेटा, बेटा। धर्म उस लड़के को ढूंढता रहा पर वो उसे मिला ही नहीं। उस एटीएम से धर्म ने 10 लाख रुपए निकाल लिए और हॉस्पिटल में जमा कर दिए। धर्म की माँ का ऑपरेशन हुआ और उनकी जिंदगी बच गई। तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए बेटा? मुझे नहीं पता माँ, वो बच्चा। धर्म ने अपनी माँ को उस बच्चे की सारी कहानी बताई। जरूर वो बच्चा कोई भगवान होगा तो हमारी मदद के लिए तुम्हारे पास आया हो। धर्म को अब तक उस बच्चे का सच नहीं पता था और ना ही वो समझ पाया कि उसके एटीएम कार्ड में 10 लाख रुपए कहाँ से आए, पर वो खुश था कि वो अपनी माँ की जिंदगी बचा पाया। एक राज्य में वीरसेन नामक राजा राज करता था। उसकी प्रजा में कोई सुखी नहीं था। उसके राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और इस कारण प्रजा का हर बंदा दुखी रहता था। एक दिन राजा विचार कर रहा था कि अपनी प्रजा को कैसे सुखी रखा जाए। धिक्कार है मुझ जैसे राजा पर, जो अपनी प्रजा की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं कर सकता। आखिर मैं ऐसा क्या करूं जो मेरी प्रजा सुखी रहे? अब तो मेरा राजकोष भी खत्म हो रहा है जिससे मैं उनकी मदद कर सकूं। वो ऐसा विचार करते हुए घूम रहा था कि उसे एक खाली तालाब दिखाई दिया। ये लो, ये तालाब भी सूखा पड़ा है। अब तो राज्य में पानी की भी कमी होने लगेगी। तभी उसे एक विचार आता है। क्यों ना इस तालाब के पास से गुजरने वाली नदी से इसको भर दिया जाए, जिससे खेतों में आराम से पानी पहुंच जाएगा, जिससे कुछ तो अनाज उगेगा, प्रजा को कुछ तो सहारा मिलेगा, उनकी कुछ तो आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। राजा अपने एक सैनिक को आदेश देता है। सैनिक, अपने कुछ साथियों को लेकर पास की नदी का पानी तालाब में मोड़ दो और इस तालाब को पानी से भर देना। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, हम पानी का रुख बदल देंगे। सैनिक अपने कुछ साथियों को लेकर पास की नदी से रास्ता तालाब की ओर मोड़ देते हैं और नदी का पानी उस तालाब में आ जाता है। तालाब पानी से लबालब भर जाता है। तभी सैनिकों की आंखें चौंधिया जाती हैं और सब आंखें बंद कर लेते हैं। अरे ये क्या? ये पानी तो बहुत चमक रहा है, जैसे कि कोई सोना हो, पर नदी का पानी तो सादा है। फिर इस तालाब का पानी इतना चमक क्यों रहा है? हमने तो इस तालाब में पास की नदी का पानी ही डाला है। इसमें ऐसा क्या है जो ये इतना चमक रहा है? चलो चलो, ये खबर राजा तक पहुंचा देते हैं। कब से पानी इतना चमक रहा है, अब राजा ही जाने इसका क्या करना है। सैनिक राजा के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। राजा तालाब के पास आता है और देखता है। अरे, ये पानी इतना चमक किस लिए रहा है? इसका पता लगाना होगा। सैनिक, इस तालाब के अंदर जाकर देखो, आखिर इसकी चमक का राज क्या है। सैनिक अंदर जाकर देखता है। महाराज, गजब हो गया! इस पानी के अंदर तो खजाना छिपा हुआ है। अनगिनत हीरे जवाहरात की चमक से इसका पानी चमकदार हो गया है। हीरे? ये कैसे हो गया? ये तालाब तो एकदम खाली था। इसमें नदी का पानी मिलते ही इसमें खजाना कहाँ से आ गया? अगर नदी में खजाना होता तो नदी भी चमकती, पर ये तो सिर्फ तालाब ही चमक रहा है। आखिर ये कैसे हो सकता है? राजा आश्चर्य से सोच रहा होता है। तभी वहाँ से एक साधु गुजरता है और रुक जाता है। क्या बात है राजन, इतने चिंतित क्यों हो? साधु महाराज प्रणाम। मैं इस चमकदार तालाब को देखकर चिंतित हूँ। आखिर इसके चमकने की वजह क्या है? इसमें खजाना आया कैसे? पानी भरने से पहले तो ये एकदम खाली था और अब पानी भरने पर इसमें खजाने की अनगिनत मात्रा है। राजन, ये जादुई तालाब है। इसको वरदान है कि इसमें बराबर की नदी का पानी जिस दिन मिलाया जाएगा, उस दिन इसमें छुपे हीरे जवाहरात तालाब में आ जाएंगे। तुमने ऐसा ही किया, ये तालाब खजाने से भर गया। अब तुम इसको गरीबों में बांट दो, पर इतना ध्यान रखना, अगर इसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग में लाओगे तो ये खजाना कोयले का बन जाएगा। इसे दूसरों की मदद के लिए ही लाओगे तो ये हीरे जवाहरात सच में खजाने में बदल जाएंगे। साधु महाराज, मैं इसे अपनी प्रजा के लिए ही उपयोग में लाऊंगा। इसे अपने स्वार्थ के लिए कभी उपयोग में नहीं रखूंगा। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि ये खजाना किसी गलत उपयोग में ना लाया जाए। अब राजा
उस खजाने को प्रजा में बांटना शुरू कर देता है और खुद अपने पास नहीं रखता। तभी प्रजा में से एक आदमी सोचता है, जब राजा इस जादुई खजाने के तालाब में से खजाना निकालकर हम प्रजा को दे रहा है, तो क्यों ना मैं उसको खुद ही हासिल कर लूं और राजा जितना अमीर हो जाऊं। राजा तो हमें थोड़ा थोड़ा दे रहा है, मैं मनचाहा खजाना उस तालाब में से ले लूंगा। सुरेश रात को चुपचाप उस तालाब की ओर जाता है और वहाँ से खजाना लेकर आ जाता है। तो आकर देखता है कि वह खजाना कोयले में बदल गया है। यह सब एक सैनिक देख रहा होता है। अरे ये क्या, ये खजाना तो कोयले में बदल गया। मैंने इतनी मेहनत से तालाब में से खजाना इकट्ठा किया, अपनी जान पर खेलकर सैनिकों से बचते बचते तालाब में से खजाना निकाला और ये कोयले का बन गया। ये तो सही नहीं है। आखिर ऐसा कैसे हुआ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने खजाने की चोरी करने की कोशिश की है, तुम्हें सजा मिलेगी। चलो राजा के पास। सैनिक सुरेश को राजा के पास लेकर जाता है और उसे सारी बात बताता है। महाराज, मैंने चोरी की पर उस चोरी का कोई फायदा नहीं हुआ। घर ले जाकर खजाना कोयले में बदल गया। ये कैसा जादू है महाराज? मेरा तो सर चकरा रहा है महाराज, जल्दी बताइए आखिर ये कैसे हुआ? ये कोई मामूली खजाने का तालाब नहीं है। इस तालाब के खजाने को वरदान है कि इसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता और तुम इसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग में लाए, इसीलिए ये खजाना कोयला बन गया। मैंने इसको अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि प्रजा के उपयोग में लाया है। राजन, अगर ऐसी बात है तो आज सुरेश ने चोरी की है, कल कोई और चोरी करेगा। इस तरह से तो खजाना सुरक्षित नहीं रहेगा। हर कोई लालच में आकर इस खजाने को चुराने की कोशिश करेगा। इससे आपकी जान को भी खतरा है। तुम सही कह रहे हो। अब मेरी प्रजा में खजाना बढ़ चुका है और उनकी आर्थिक स्थिति भी काफी सुधर गई है। अब मुझे खजाने की जरूरत नहीं है। राजा तालाब के पास जाता है और सैनिकों से कहता है, सैनिकों, इस तालाब का पानी फिर से उस नदी की ओर मोड़ दो और इस तालाब की मिट्टी को भर दो, जिससे इसका खजाना इस मिट्टी में दबकर रह जाएगा और कोई भी इसका दुरुपयोग नहीं कर पाएगा और इस तरह इसका जादुई असर खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसा खजाना नहीं चाहिए जो किसी की नीयत खराब कर दे। सैनिक ऐसा ही करते हैं। अब खजाना मिट्टी में दब कर रह जाता है और राजा की प्रजा की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। राजा बिना लालच के अपनी प्रजा को सुखी करने में कामयाब होता है और चैन की सांस लेता है।